हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके स्पोर्ट्स साइट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय और प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हमें 3 तरह से मिलती है। पहला है साहित्य स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें मिलती हैं। और साहित्य स्रोत को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक है धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य में समझने के लिए इसमें हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं। धार्मिक साहित्य हैं, जैसे कि वैदिक साहित्य के धार्मिक विषय में यज्ञ देवता, उनके स्वभाव भेद आए हैं। तो वही लौकिक साहित्य में इच्छाएं, संकट और उनके निवारण, समाज का स्वरूप, चिकित्सा, दान, विवाह आदि आते हैं लौकिक साहित्य में। तो चलिए साहित्य स्रोत को हम लोग पहले अच्छे से समझ लेते हैं। वैदिक साहित्य इसके अंतर्गत वेद तथा उससे से संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आते हैं। और सबसे प्राचीन ग्रंथ, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। इसका शब्दार्थिक अर्थ ज्ञान है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवयान वेद व्यास हैं, यहाँ देख सकते हैं। वेद के कुल 4 प्रकार हैं। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो हम लोग पहला पढ़ते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है और ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावृति को समर्पित गायत्री मंत्र है। 3रे मंडल में इसमें 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। इसमें 10वें मंडल के बाद में जोड़ा गया है ऋग्वेद के। इसके मंडल में पुरुष सूक्त आता है, जिसके अनुसार 4 वर्ण जाति रंग हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य तथा चौथा है शूद्र। पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख से ब्राह्मण का उत्पत्ति हुआ है, भुजा से क्षत्रिय का, जंघाओं से वैश्य का और चरणों से शूद्र का उत्पन्न हुआ है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहते हैं और वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद में ज़्यादा चर्चा इंद्रदेव का है 250 बार और अग्नि के लिए 200 बार इनका मंत्र रचनाओं की गई है। वामनावतार में 3 पगों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद से ही प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद में पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। गंगा नदी की चर्चा 1 बार हुई है और यमुना नदी की चर्चा 3 बार की गई है। अब दूसरा पढ़ते हैं ऋग्वेद का दूसरा यजुर्वेद। इसको पढ़ने वालों को
अथर्वयु कहते हैं। यजुर का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। वैसे यजुर्वेद को हम लोग यज्ञ और युद्ध का संकलन कह सकते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गग एवं पग, पग यानी कविता के रूप में दोनों में है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। इसमें कर्मकांड को प्रधानता मिली है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। अब हम चलते तीसरे सामवेद। सामवेद, साम का शब्दाधिक अर्थ ज्ञान या संगीत है। इसको मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाया जाता था। इस मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसकी प्रमुख शाखाएं जो है वह कौथिमीय, जैमिनीय तथा रमणीय। अब चलते हैं चौथा। अथर्ववेद, जो कि चौथा और अंतिम वेद है और ये सबसे लास्ट का अथर्ववेद है। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम रचयिता है। इन्हीं के नाम पर इनका नाम अथर्ववेद पड़ा तथा इसके दूसरे रचयिता अंगिरस ऋषि थे। सती प्रथा सर्वप्रथम इसी अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। इसी में सभा समिति की प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है। यह भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण है। विवरण मिलता है। इसमें जादू, टोना, टोटके, चिकित्सा पद्धति एवं औषधियों का भी उल्लेख किया गया है। तो चलिए हम अपने वीडियो को यहीं रखते हैं। ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पार्ट 2 डालेंगे। आशा करती हूँ आप लोग को ये प्राचीन भारत का पार्ट 1 समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आपको पहले नोटिफाई हो जाए। चलिए, थैंक यू। जय हिंद।